पाकिस्तान ले रहा तुर्की से दुनिया का सबसे घातक ड्रोन। तो डीआरडीओ ने खोज निकाला ड्रोन को तबाह करने वाला खतरनाक हथियार। अब आई डीआरडीओ की असली वजह सामने, क्यों नहीं कर रहा था ड्रोन का निर्माण। दोस्तों 27 मई 2022 को नवभारत टाइम्स में एक खबर प्रकाशित हुई कि पाकिस्तान तुर्की के बख्तियार ड्रोन को खरीदने की तैयारी में है। रूस और यूक्रेन की जंग में रूसी सेना को बड़ी संख्या में अपने टैंक खोने पड़े। यूक्रेन ने जिस तरह रूसी टैंकों को उड़ाया, उससे यह सवाल उठने लगा कि क्या युद्ध में टैंकों का वक्त अब खत्म होने जा रहा है। यूक्रेन ने जिस ड्रोन से रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ाए, अब उसी ड्रोन को पाकिस्तान लेने की तैयारी कर रहा है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की से TB2 UAV लेने की तैयारी में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ लोग इस महीने इन TB2 UAV पर ट्रेनिंग लेने तुर्की जा सकते हैं। भारत के लिहाज से माना जा रहा है कि भारत को भी ताकतवर ड्रोन की सख्त आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ ताकतवर ड्रोन का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन असल वजह डीआरडीओ की कुछ और ही है, क्योंकि डीआरडीओ एक खतरनाक हथियार का निर्माण कर रहा है जिसकी कई जानकारियां अब सामने आई है। दरअसल यूक्रेन की लड़ने की तरकीबों में लगातार बदलाव आता जा रहा है। इस वक्त युद्ध को अनमैन्ड व्हीकल, फाइटर जेट और ड्रोनों के द्वारा लड़े जाने की तैयारी की जा रही है। उधर पिछले साल से ही चीन ने अपनी सेना की भारी संख्या को सीमा से पीछे करके ड्रोन की तैनाती की है, जिसके बाद से भारत पर चीन के प्रहार का गहरा संकट मंडराने लगा है। लेकिन अब जो कुछ भी भारत के डीआरडीओ ने किया है, उससे चीन और पाकिस्तान की पूरी तैयारियां एक झटके में तबाह होने वाली है। अभी तक यह माना जा रहा था कि भारत में फाइटर जेट और मिसाइलों की भारी संख्या मौजूद है, लेकिन अभी गिने चुने ड्रोन ही भारत के पास है। लेकिन डीआरडीओ ने ड्रोन का तो निर्माण नहीं किया, लेकिन उसकी जगह एक ऐसे घातक हथियार का निर्माण किया है कि ड्रोन इसके आगे एक भी ड्रोन टिक नहीं पाएंगे। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें जो ड्रोन की अहम भूमिका थी, अब जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, इसमें भी ड्रोन की अहम भूमिका देखी जा रही है। लेकिन उधर जैसे ही भारत के डीआरडीओ की नजर आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध पर पड़ी, जब दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हुआ और पाकिस्तान भी ड्रोन की खरीदारी की शुरुआत करने लगा, तो भारत के डीआरडीओ ने भारत सरकार से 100 करोड़ फंड देने की बात कही। डीआरडीओ ने कहा कि हम भारतीय सेना को एक ऐसे हथियार को देंगे कि दुनिया का कोई भी ड्रोन भारत पर वार नहीं कर पाएगा। इस वक्त भारत सरकार ने तेजी दिखाई और डीआरडीओ को फंड जारी कर दिया, और तभी से डीआरडीओ ने मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर दिया था। इस फंड के तहत डीआरडीओ लेजर वेपन का निर्माण करने वाला था, और लगभग 1.5 से 2 सालों के अंदर डीआरडीओ ने इस लेजर वेपन का निर्माण भी कर डाला है। अब सेना इसी ड्रोन का उपयोग जरूरत पड़ने पर चीन और पाकिस्तान के ड्रोनों को मार गिराने में करने वाली है। उधर जब दुनिया में सभी हथियार निर्माता कंपनियां ड्रोन का निर्माण कर रही थी, तो हमारे भारत का डीआरडीओ उस हथियार की खोज में था कि कैसे इन दुश्मनों की ड्रोन को आसमान में ही तबाह किया जा सके, जिस पर डीआरडीओ को सफलता भी मिल चुकी है। और वह सभी देश अब हैरान हो रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा समय ड्रोनों के निर्माण में लगा दिया था। अब इसका परीक्षण बस कुछ ही दिनों में किया जाने वाला है। इस लेजर वेपन से जिस ड्रोन पर निशाना साधा जाएगा, उसके लिए अब से कुछ दिन पहले डीआरडीओ ने एक टेंडर जारी किया था, जिसमें डीआरडीओ ने कहा था कि उनको एक फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल सिस्टम की तलाश है, जिसका उपयोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जाएगा। यानी कि इस ड्रोन पर लेजर वेपन से हमला किया जाएगा। अगर यह लेजर वेपन ड्रोन को तबाह करने में सफल होता है, तो भारत दुनिया की पटल पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाला है। आपको बता दें कि अभी तक दुनिया में लेजर वेपन का निर्माण अमेरिका, इजराइल और चीन ही कर पाए थे। भारत इसका निर्माण करके दुनिया का चौथा वे देश बन गया है जिसके पास लेजर वेपन की ताकत मजबूत हो गई है। दरअसल जिस लेजर वेपन का निर्माण डीआरडीओ की ओर से किया गया है, यह वेपन एक बार में इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट जनरेट करता है, जिसके चलते जब यह किसी ड्रोन या फाइटर जेट पर पड़ता है तो उसमें अचानक ही आग लग जाती है। कई बार दावा किया जा चुका है कि भारत इस तरीके का हथियार का निर्माण पहले ही कर चुका है, जिसे काली और दुर्गा के रूप में जाना जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान भी दावा करता है कि भारत में लेजर वेपन पहले से ही मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एक बार विशाल आकार के बर्फ का टुकड़ा गिर गया था, जिसके चलते तकरीबन 100 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की मौत हो गई थी। और इस पर पाकिस्तान ने कहा था कि भारत ने अपनी काली का एक्सपेरिमेंट किया है और काली हथियार से
निकलने वाली लेजर बीम का उपयोग करके बर्फ के टुकड़ों को पाकिस्तान आर्मी के बंकरों के ऊपर गिरा दिया था। लेकिन भारत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि भारत का कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई भी वेपन मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, यह तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप डीआरडीओ के लिए एक जय हिंद जरूर लिखें। यह खबर दोस्तों भारत और यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। अभी भारत ने पिछले महीने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, जिसके चलते यूरोपियन देशों से भारत पर काफी दबाव बनाया गया था। यह मुद्दा अभी फिलहाल थमा ही नहीं है, लेकिन भारत ने अपने एक और रॉ मटेरियल पर रोक लगा दी है और यह बैन खासतौर पर यूरोपीय देशों के लिए लगाया गया है। दरअसल भारत में आपने कुछ महीने पहले तक देखा होगा कि भारत में स्टील की कीमतें काफी हाई स्तर पर पहुंच गई थी। तो अब प्राइस को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ठोस कदम उठाया गया है। दरअसल जब भारत में स्टील की कीमतों में काफी इजाफा होने लगा तो भारत सरकार ने विदेशों से जो कोयले खरीदे थे उन पर टैक्स की दरों में बहुत कम कर दिया, जिसके चलते भारत के अंदर मौजूद प्राइवेट कंपनियों में स्टील का उत्पादन किया जाने लगा। इसके बाद भारत में स्टील उत्पादन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसकी कीमतों में भारी गिरावट आएगी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से उल्टा हो गया। स्टील के रेट कम होने के बजाय बढ़ने शुरू हो गए। वजह साफ थी कि जैसे ही स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा तो भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां यूरोप के कई देशों को स्टील एक्सपोर्ट करने लगी। इसके चलते भारत के प्राइवेट कंपनियों को तो फायदा हुआ, लेकिन भारत के अंदर स्टील प्रोडक्ट्स की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ने लगी। दरअसल यूरोप ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया था और इसके तहत भारत से एक्सपोर्ट होने वाले स्टील पर टैक्स कम कर दिया था, जिसके चलते भारत की कंपनियों को फायदा हो रहा था। लेकिन भारत के अंदर स्टील को लेकर काफी महंगाई बढ़ रही थी। इससे सिर्फ और सिर्फ घाटा भारत की आम जनता को हुआ। और तो अब वहीं भारत ने एक बहुत बड़ा एक्शन यूरोप के खिलाफ ले लिया है और भारत ने दूसरे देशों को बेचे जाने वाले स्टील प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगभग 50% बढ़ा दिया है। यानी कि जो पहले स्टील की कीमतें थी उससे 1.5 गुना हो गया है। इससे अब विदेशों में एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में कमी आएगी और भारतीय मूल्य में स्थिरता पैदा हो सकेगी। वहीं पुराने आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल भारत से 1,83,00,000 टन स्टील एक्सपोर्ट किए गए थे और भारत के इस नए प्रतिबंध के बाद अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग इस साल 1 करोड़ टन तक ही रहने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, ऐसा ही कुछ भारत ने अभी हाल ही में अपने गेहूं के एक्सपोर्ट में भी किया था। भारत ने देश के अंदर गेहूं के मूल्यों को कम करने के लिए एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर प्रतिबंध लगाए थे। भारत के इस कदम से यूरोपीय देशों को बड़ा झटका लगने वाला है। एक तरफ भारत अपने गेहूं के एक्सपोर्ट को रोककर यूरोप को झटका दिया था, तो दूसरी तरफ स्टील पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।